तो स्वागत है आपका अपने चैनल प्रैक्टिकल साइड विजिट में। दोस्तों, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा, मैं आज किस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूं। अगर नहीं पता तो मैं आपको समझा देता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो है हमारी छत की तराई के बारे में, कि छत की जो तराई होती है वो कितनी ज़रूरी होती है। अब दोस्तों, पहला पॉइंट ये होता है कि छत की तराई ज़रूरी क्यों होती है। अब ज़रूरी इसलिए होती है, जैसे कि आपने सुना होगा कि आरसीसी की जो उम्र होती है वो 100 साल की होती है। अधिकतर आपने ये चीज़ सुनी होगी। लेकिन 100 साल की उम्र तो कहने के हिसाब से है, लेकिन अगर उसको एज अ प्रैक्टिकल देखा जाए तो 80 या 90 साल तक अगर कोई जीवित रख सकता है दोस्तों, 80% अगर उसकी कोई मजबूती रख सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ पानी है। इसके अलावा आपके पास कोई उपचार नहीं है। अगर आप टाइम पर उस पानी को देते रहोगे तो आपकी छत की मजबूती 80 से 90%, 80 to 90% आपकी छत की मजबूती बनी रहेगी। चाहे किसी भी लेवल की बात करो, चाहे प्लास्टर की बात करो, चाहे आप कंक्रीट की बात करो, चाहे आप ब्रिकवर्क की बात करो, अगर इनकी पानी की मजबूती पानी देते रहोगे तो इन कंस्ट्रक्शन की मजबूती आपकी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए कहा जाता है कि पानी की जो समस्या होती है, पानी की समस्या कभी ना आने दें कंक्रीट के अंदर। लेकिन अगर छत भराई करवाते हो तो छत भराई करवाने के लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ ज़रूरी पड़ती है वो पानी की ज़रूरत पड़ती है, जिससे आपकी कंक्रीट को अगर सबसे ज़्यादा मजबूती देता है अगर कोई, तो वो पानी देता है। अगर कंक्रीट सेट होने के बाद में जब वो सेट हो जाती है तो उसमें क्रैक की संभावना भी नहीं आती है अगर आप पानी देते हो तो, और उसमें किसी भी तरह का कोई डिफॉर्म नहीं आता, उसमें किसी भी तरह का कोई बबल्स नहीं आता है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती अगर आप कुछ टाइम तक उस पर पानी की संभावना रखते हो तो। दूसरा तरीका ये है कि आपको, अगर आप छत भराई करा लेते हो तो छत भराई कराने के बाद में आपको किस तरह का प्रोसेस रखना है, मतलब किस किस तरह का मटेरियल का आप उपयोग करेंगे, उसके बाद में आपकी छत की मजबूती बनी रहेगी। कुछ लोग होते हैं जो छत भरने के बाद में सिंपल सा फुहारा मारते हैं और उसे छोड़ देते हैं, उसके बाद में शाम को आते हैं फिर फुहारा मार देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से 8 से 9 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ दोस्तों, आप जितना ज़्यादा पानी रखोगे आपके छत की मजबूती उतनी ज़्यादा बनी रहेगी। पानी में कोई खर्चा नहीं लगता, सिर्फ एक टैंकर का खर्चा लगता है, चाहे वो मीठा पानी हो, चाहे वो बोरिंग का पानी हो, चाहे वो खारा पानी हो। लेकिन एक छोटा मोटा 400-500 रुपये का खर्चा लगता है, लेकिन आपकी ज़िंदगी भर की जो झंझट होती है वो पूरी ख़त्म हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब जैसा कि आपको वीडियो के अंदर दिख रहा है, प्रोसेस ये रहता है, आप क्यारी बनवाइए। क्यारी के लिए सीमेंट आप अपने हिसाब से डलवा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है इसमें सीमेंट डलवाने की ज़रूरत नहीं है, आप रेती से भी बना सकते हैं। रेती में हल्की सी सीमेंट मिला दीजिए और उसके बाद में बजरी का मिलाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप रेती का भी बना सकते हैं। जितना ज़्यादा आउटर आप कवर कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आप आउटर कवर कर सकते हैं, देख सकते हैं आप, जितना ज़्यादा आउटर कवर कर सकते हैं उतना आउटर कवर करिए। और जिस जगह पर आप आउटर कवर नहीं कर सकते, मान के चलिए अगर कोई बीम आती है या कोई, अगर आप होटल की छत बनवाते हो तो उसमें लिफ्ट भी आती है या कटआउट की भी प्रॉब्लम आती है, तो इस जगह पर आप बोरी का इस्तेमाल करिए। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, ऐसी जगह पर आप बोरी का इस्तेमाल करिए। अब सिंपल प्रोसेस है, इसमें कोई साइंस नहीं है। नॉर्मल आउटर से आउटर क्यारी बनवानी है। क्यारी बनवाने के एक दिन बाद में हो सकता है तो उसी दिन बनवाइए अगर मजबूती हो गई हो तो, और अगर नहीं है कोई बात नहीं तो अगले दिन भरवाइए। लेकिन जिस दिन भरी है, जिस दिन क्यारी बन रही है, उस दिन आप पूरे दिन पाइप चालू रखिए और पाइप का फुहारा चलने दीजिए। बिल्कुल पानी की कोई कमी मत होने दीजिए छत को, नहीं तो बबल्स उठते हैं इसमें, उसी बबल्स को आपको ख़त्म करना है। ठीक है दोस्तों, आपने अधिकतर देखा होगा जैसे आप फुहारा मारते हो सीमेंट पानी वापस फेंकती है, वो फेंकती नहीं है, वो पानी को सोखती है। ठीक है दोस्तों, और सोखने का कारण यही है कि आप उसमें पानी की सबसे ज़्यादा संभावना रखते हो। अब नेक्स्ट चीज़ आती है दोस्तों कि इसमें टाइम पीरियड का रखना है। गर्मी का अगर सीज़न है तो गर्मी के अंदर पानी तुरंत सूखता है। अगर टेम्परेचर 35 to 40 डिग्री अगर टेम्परेचर है आपके एरिया का, तो आप कम से कम 15 दिन तक उसकी छत की तराई चलने दीजिए, क्योंकि गर्मी का मौसम है, छत की तराई बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जितनी छत भरोगे उससे 1 से 2 घंटे के अंदर वो छत पूरी सूख जाती है। तो अगर छोटी मकान की छत है, कोई 1000-1200 स्क्वायर फीट है, 1500 स्क्वायर फीट है, तो उसी दिन छत भर जाती है, तो उसी दिन होती संभावना में कोशिश ये करिए कि उसी दिन क्यारी बनवा दीजिए। शाम तक क्यारी बनवा दीजिए और शाम तक क्यारी सूखने के बाद तुरंत उसमें शाम को पानी भरवा दीजिए। सुबह से लेकर दिन तक छत भरिए। छत भरने के बाद में तुरंत सूख जाती है वो। अगर 35 से 40 डिग्री टेम्परेचर है, गर्मी का मौसम है, तो तुरंत सूख जाती है। तुरंत आप क्यारी बनवा के उसमें पानी भरवाइए। लेकिन अगर सर्दी का मौसम है तो सर्दी के अंदर टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है, तो आप कम से कम 7 से 10 दिन तक उसमें पानी की क्षमता को भरा कर रखिए। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, 7 से 10 दिन तक चलता है। लेकिन
गर्मी के मौसम के अंदर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि गर्मी के मौसम में आपको अधिकतर पानी की संभावना है वो सबसे ज़्यादा रखनी है, क्योंकि सर्दी के मौसम में तो 30% पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, 30% पानी सर्दी खुद ही दे देती है। टेम्परेचर के हिसाब से कंक्रीट को इतने ज़रूरत नहीं पड़ती, 30% टेम्परेचर को ज़रूरत नहीं पड़ती है सर्दी के मौसम में। लेकिन गर्मी के मौसम में पानी का पूरा जो भराव क्षमता है वो पूरी चाहिए। आप ये देख सकते हैं जिस तरीके से ये भरा हुआ है, आपको भी इसी तरीके से भरवाना है, और जहाँ पर आप कवर नहीं कर सकते हो उस जगह पर आपको बोरी डलवानी है। ठीक है दोस्तों, सिंपल प्रोसेस है, इसमें कोई साइंस नहीं है। तो कि अगर आप छत भरवाते हो तो छत भरवाने के बाद में गर्मी के मौसम में कम से कम 15 दिन तक पानी भरिए। कि छत की मजबूती चाहते हो तो पानी भरवा के रखिए, और अगर नहीं चाहते हो तो वीडियो फिर देखने का कोई मतलब नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगे और वीडियो से आपके मकान की छत में आपको हेल्प मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।